जय भीम, जय महात्मा ज्योतिराव फुले, ज्योति प्रसाद। मैं डेविल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे। और शुरुआत में ही आप सभी को दिल से सबको मैं बधाई देता हूँ। आज की ये जो दिन है हमारे लिए बहुत खास है, खास करके उन सब की जो एसटी, एससी और ओबीसी या माइनॉरिटी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं। क्योंकि आज से हमारी जो महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले जी का जन्म जयंती या फिर हम कह सकते हैं बर्थ एनिवर्सरी। तो आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामना और प्यार देता हूँ आज के इस दिन को। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हमारा जो महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले है, उनका जो असली नाम है ज्योतिराव गोविंद राव फुले, वो महात्मा कैसे बने या फिर इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक्चुअली बता दो कि जो हमारा महात्मा ज्योतिराव फुले जी है, इनको महात्मा ये जो नाम है ये मिला था जो महात्मा ज्योतिराव की ही तरह सोशल रिफॉर्मर था। महाराष्ट्र की सोशल वर्कर जिसको हम कहते हैं, सोशल एक्टिविटीज जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया था उनको महात्मा, ये जो नाम दिया गया था 11 में या फिर 11 में 1888 या फिर 1888 को। किनके द्वारा? विठलराव कृष्णा जी बांडेकर के द्वारा। इन्होंने ज्योतिराव फुले को महात्मा के नाम से पुकारना शुरू की थी और ये नाम उनको दी थी। अब जो हमारा महात्मा ज्योतिराव फुले जी है, ये इतना फेमस क्यों है? ये इसलिए इतना फेमस है क्योंकि ये हमेशा जो ब्राह्मणिज्म है उनके खिलाफ था। जो मुस्लिम में जो मौलवादी है उनके खिलाफ था। सीधे सीधे बता दो कि ये हमेशा ये जो ऑलमाइटी जो शब्द है, ऑलमाइटी गॉड या ऐसा कुछ जितने भी है, उनके खिलाफ था। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा कभी समाज का उन्नति नहीं हुआ, इसीलिए। और महात्मा ज्योतिराव फुले जी का हमेशा से लक्ष्य ये था कि वो कैसे एनकरेज कर सके, कैसे ये जो अनटचेबिलिटी है हिंदू समाज में, अनटचेबिलिटी है, ये जो कास्ट सिस्टम है, हमेशा इनके खिलाफ था, इनके खिलाफ खड़ा हुए। आज के दिन ये जितने भी दलित जिसको हम कहते हैं या फिर एसटी, एससी, ओबीसी जिनको हम कहते हैं, इनको पहले पढ़ाई लिखाई की हक नहीं था। ये तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी की बड़प्पन थी, उनकी संघर्ष थे, जिनकी बदौलत आज हम स्कूल जा पाते हैं, शिक्षा ले पाते हैं। ठीक है, जिसको हम सबको पता है कि जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में थोड़ी बहुत हर किसी को पता है क्योंकि उन्होंने संविधान की रचना की थी और भी बहुत कुछ की थी। वो आने वाले दिन में बात करेंगे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्म जयंती है वो भी आ रहे हैं 14 अप्रैल को। तो उन उस दिन 14 अप्रैल को ये हम खोल के बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। अब बाबा साहब अम्बेडकर को मैं यहाँ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम इसीलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कोने में बैठ के सही है, जैसे भी हो शिक्षा जो ले पाया ना, ये महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी के संघर्ष के बदौलत। क्योंकि उससे पहले कभी किसी को शिक्षा की एक कतरा भी चांस या सुविधा नहीं दिया जाता था, जो स्पेशली एसटी, एससी, ओबीसी में बिलोंग करते हैं, जिसको हम कास्ट सिस्टम के द्वारा जिसको हम दलित कहते हैं। ठीक है, तो इनके खिलाफ फाइट की और हमारे समाज को एक बेहतर शिक्षा क्षेत्र में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने एक स्थान दिया है। और उसकी बदौलत आज हम बड़े बड़े जगह पे जाके जो जॉब करते हैं, जो भी है काम करते हैं, अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए हैं। और इसके साथ ये बता दूं कि महात्मा ज्योतिराव फुले सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट ही नहीं थी, बिजनेसमैन भी थी। उनकी वो एक मर्चेंट भी थे। उनके पास जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कंट्रैक्टर का भी था, कल्टीवेटर भी करते थे ये। तो इनके बारे में जितने भी बताओ ना उतना ही कम है। उन्हीं की बदौलत
ठीक है, क्योंकि जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी है, उनका शादी बचपन में ही हो गई थी। और जब उनकी शादी हुई थी, उनकी जो मिसेस थी, जो वाइफ सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल चालू करना शुरू किया विथ महात्मा ज्योतिराव फुले की सहायता से। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले की जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी से शादी हुई थी, तब वो 13 साल की थी। और इंडिया में तब ये जो कास्ट सिस्टम थे, उनकी वजह से पढ़ने की सुविधा ही नहीं थी। तो वो उसके पास पढ़ने का मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या फिर जितनी भी रिकॉर्ड है, यही कहता है कि माता सावित्रीबाई फुले शिक्षित हुए किसके कारण? महात्मा ज्योतिराव फुले जी के कारण। ये मैं 1800 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जो जन्म है वो आज ही के दिन, ठीक है, 11 अप्रैल 1827 को हुई थी। ठीक है, तो उनकी बदौलत ही हमें माता ज्योतिराव सॉरी महात्मा ज्योतिराव फुले जी की सहायता से माता सावित्रीबाई फुले शिक्षित हुए और महिलाओं के लिए स्कूल भी बनाए। और माता सावित्रीबाई फुले ही भारत की पहली महिला टीचर है, शिक्षक है, या फिर शिक्षिका जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और थोड़े और जब हम अंदर जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने स्कूलिंग कंप्लीट की थी स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से, जो एक इंग्लिश में थी। और तब ब्रिटिश के चलते ही हमें अवेयरनेस मिली थी और शिक्षा की जो चाहत है हमें मिला था। तो इसमें हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश अगर नहीं होते, तो आज भी भारत का जो कास्ट सिस्टम की वजह से जो भेड़िया था, शायद आज भी कोई तोड़ ही नहीं पाता। ब्रिटिश थे, इसलिए हमें ये राइट्स मिला। हमें शिक्षा के लिए संघर्ष करने को आसानी हुई, क्योंकि ब्रिटिश ने ये हमें मौका दिया था। क्योंकि ब्रिटिश जो थे, उनके पास हमेशा कास्ट कभी मैटर नहीं की थी। वो चाहते थे कि हर किसी को शिक्षा मिले, ठीक है, ताकि उनको भी काम करने में आसान हो। और महात्मा ज्योतिराव फुले जी इसी का फायदा ली थी। और स्कॉटिश ये जो मिशन हाई स्कूल है, उसमें दाखिला हुए और इंग्लिश में स्कूलिंग कंप्लीट करके ये 1947 में। ठीक है। उसके अलावा भी जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी स्कूलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको एक ब्राह्मण दोस्त मिला या फिर मित्र मिला, जिनका नाम था सदाशिव बल्लाल गोविंद गोबंदे। ठीक है। तो ये था उनका फ्रेंड, जो उनके अंत तक उनके दोस्त बन के रहे। इससे हमें ये पता चलता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं था, सिर्फ ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था। इसका दूसरा ये उदाहरण भी या फिर दूसरा जो चीज है, हमें ये बताता है कि हाँ, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं था, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले की कोई संतान नहीं थे। उन्होंने एक संतान को एडॉप्ट किया था, जिनका नाम उन लोगों ने रखा यशवंत राव फुले या फिर यशवंत राव, जो ब्राह्मण विधवा के द्वारा या फिर ब्राह्मण विधवा के बच्चा था, जिनको उन्होंने एडॉप्ट किए। ठीक है। इसके अलावा भी जब हम बात करते हैं आगे, तो हमें देखने को मिलता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने म्यूनिसिपल कमीशन का जो कमिश्नर है, उनका पद भी संभाला, उन पदों पे भी काम किया। और ये देखा गया है कि 1876 से 1883 तक इन्होंने ये सर्व की थी। उसके अलावा भी बहुत सी सारे काम किए महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने। जितनी बात करो उतना ही कम होगा। ठीक है। फिर भी मुद्दे मुद्दे कुछ टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले की सहायता से माता सावित्रीबाई फुले अलोंग साइड पे था हमारा मुस्लिम की जो माता, या फिर जिसको हम अम्मा भी बोलते हैं, फातिमा बेगम शेख, जो माता सावित्रीबाई फुले जी की क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है। तो इन इन लोगों ने ये चालू की थी 1848 में महिलाओं के लिए स्कूल ओपन की है, स्कूल खोला है। और इन लोगों ने शिक्षा देने की
चालू किए, जहाँ पे अम्मा फातिमा बेगम शेख ने भी ज्वाइन की थी और माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलके इन स्कूलिंग को आगे ले गए। ठीक है, इसके अलावा भी 1863 या 1863 में भी महात्मा फुले जी ने ब्राह्मण विडोस या फिर जो ब्राह्मण विधवा है उन लोगों के लिए एक होम या घर बनाए थे, जहाँ वो लोग सेफ्टी सिक्योरिटी रह सके, अपने जो बच्चों का जो प्रेग्नेंट थे उनको, ताकि वो बच्चों प्रसव कर सकते या फिर बच्चों को जन्म दे सके उसके लिए, क्योंकि तब इतना माहौल खराब था कि लड़कियों हमेशा हमेशा से अनिक्लिप्ति में रहता था, और ये महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने ही की थी 1863 में। ठीक है, जिनको हम ये भी बोल सकते हैं यही है फर्स्ट हिंदू। ठीक है, या फिर जो हिंदू समाज में जिसको हम बोलते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ही फर्स्ट वो व्यक्ति है जिन्होंने 1868, ठीक है, या फिर 1800, या हम इसको इंग्लिश में बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, 1868 को महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने डिसाइड की और कंस्ट्रक्ट या फिर बनाया ऑर्फनेज होम। ठीक है, इस, इसके अलावा भी बहुत से सारे काम किए, मतलब जितनी भी गिनाओ कम है। और महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने ही मराठी ये जो शब्द है उनको पॉपुलर करना शुरू किए। और इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने किताब भी लिखी है, करीब 16 किताब, जिनमें से सबसे चर्चा में आए गुलामगिरी। ठीक है, और ये जो गुलामगिरी किताब है, अगर हो सके जीवन में एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ गुलामगिरी क्या है, गुलामी क्या है। सच में आपके आँख पे आंसू नहीं आया ना तो नाम बदल देना मेरा। ठीक है, और ये जो किताबें बेसिकली महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने डेडिकेट की थी अमेरिका को, क्योंकि उस समय अमेरिका में भी स्लेवेरी का जो माहौल है चालू था उस समय, और उस समय लोग स्लेवेरी से बाहर आने के लिए फाइट करते थे। ठीक है, उसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले जी का इतना जो संघर्ष था, वो जीवन हर जगह पे पहुंचा, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र की जो सरकार है वर्तमान या प्रेजेंट जो महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने भी महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम पे महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनानंद यानी योजना चालू किए, जो कैशलेस ट्रीटमेंट है। ये एक स्कीम है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर पुअर, या फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए, ताकि उनको ट्रीटमेंट मिल सके। आशा करता हूँ कि मैं आज जितनी भी बात की थोड़ी बहुत समझ आया होगा। फिर भी मुझे लगता है कि मैं प्रेजेंटेशन इतने अच्छी तरह से कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि कैसे प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, क्योंकि इनके बारे में जब भी बात करते हैं ना, जितनी भी बातें करते हैं कम होते हैं, और मन चाहता है कि इतनी बात करता रहूँ इनके बारे में कि यार कभी ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा, इतना है बात करने के लिए इनके। ठीक है, और महात्मा ज्योतिराव फुले हमेशा सपोर्ट करते थे जो विडो है या जो विधवा है, ताकि उनको दोबारा शादी करवाया जाए। ठीक है, जिनको बाद में बहुत से सारे लोगों ने भी आवाज़ उठाए कि और अपना नाम बनाया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय महात्मा ज्योतिराव फुले, जयती प्रसाद। आप सभी को फिर से महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती का शुभकामना। ओके, थैंक यू।